अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे शहर उलिया में साफ़ पानी के मसले के हवाले से। शहर मुल्तान की बात करें तो वासा के ज़िम्मे ये टास्क लगाया गया था, एक इदारा बनाया गया था कि वासा शहर मुल्तान के बासियों को साफ़ पानी फराहम करेगा। लेकिन इस वक्त मुल्तान शहर की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान शहर में 80% एरिया में जो इलाके मौजूद हैं वहाँ पर साफ़ पानी मौजूद नहीं है। जो फ़िल्टर प्लांट मौजूद हैं उनमें उनमें से भी अक्सर फ़िल्टर प्लांट बंद नज़र आते हैं। 65 फ़िल्टर प्लांट वासा के फ़ाल हैं। 120 फ़िल्टर प्लांट जो कि कॉरपोरेशन ने बनाए उनमें से चंद फ़िल्टर प्लांट के अलावा बाकी तमाम फ़िल्टर प्लांट के बाद ताले नज़र आते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि वासा जो शहरियों को साफ़ पानी घरों में फ़राहम कर रहा है वो कितना साफ़ पानी है, क्या शहरी वासा की कारकर्दगी से मुतमिन है, गैर खुश हैं। और उसके साथ साथ हम आपको सूरत-ए-हाल दिखाएँगे कि जो बंद फ़िल्टर प्लांट हैं आखिर उनको फ़ाल क्यों नहीं किया जा रहा। इस पर सारी सूरत-ए-हाल पे बात होगी, हमारे साथ रहेगा। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके न्यू मुल्तान टी ब्लॉक में और यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का इशू है, जो घरों में साफ़ पानी एक ख्वाब सा बन गया है। हम यहाँ के वकीलों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो सारी सूरत-ए-हाल के बारे में क्या कहते हैं, आखिर मसाइल कहाँ पे हैं, आखिर वासा जब बिल भेजता है तो साफ़ पानी फराहम क्यों नहीं कर रहा, और जो फ़िल्टर प्लांट की सूरत-ए-हाल है वो कौन चला रहा है और किस हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना। हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ चाहिए। साफ़ पानी वासा कहते हैं कि हम पूरे मुल्तान को फराहम कर रहे हैं। हाँ जी। आपके इलाके में क्या सूरत-ए-हाल है, यहाँ पे साफ़ पानी आता है? साफ पानी हमारे घर में वासा वाला कोई एक कतरा नहीं आता। 7 साल हो गए मैं बिल अदा कर रहा हूँ और अब भी मैं 277 रुपये अभी बिल अदा करके आ यहाँ जाएगा। पर वाटर सप्लाई के कनेक्शन मौजूद हैं? कनेक्शन लिया हुआ है मैंने। ठीक है, हाँ जी। तो पानी नहीं आता? पानी नहीं आता। कह के इनसे मैंने अंसारी साहब से कई दफ़ा बात की है। हाँ। मैं वहाँ जाके उनके दफ्तर में जाके 4-5 दफ़ा एप्लीकेशन लिख के भेजी है मैंने। बिल पे तो लिखा होता है साफ़ पानी वासा फराहम वो करे। ऐसे ही कहते हैं ये। अगर किसी घर में आ भी हाँ रहा जी। है तो वो एक कतरा पानी का नहीं आता, एक कतरा भी क्या तो होता फिर है। पानी कहाँ से भर के लाते हैं? हम यहीं से पानी भरते हैं, बाकी पंप चलाते हैं कपड़े धोने के लिए। ठीक है, ये पीने के लिए यहीं से लेते हैं। पीने के लिए तो काफ़ी देर बंद रहता होगा। नहीं, हम सुबह ना 2 कैन भर के रख लेते हैं, ठीक है, फिर पीछे टाइम खुलता है। इनकी मेहरबानी है, रात के 10 बजे तक खुला खुला रखते हैं ये। फिर जैसे जैसे पानी खत्म हुआ बोतलें भर भर के ले गए बच्चे। जी। अच्छा जिस तरह ये बताएं कि पानी घरों में जो आता है वो बिल्कुल नहीं आता है, आपकी कहाँ क्या सूरत-ए-हाल है? यहाँ पर पानी की बहुत बुरी सूरत हाल है। किसी घर में कोई पानी नहीं आ रहा। 1978 के जब से ये कॉलोनी बनी है तब की यहाँ लाइनें बिछी हुई हैं और उस तब से लेके अब तक कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ने लाइनों को अपग्रेड नहीं किया। कमिश्नर साहब आते हैं यहाँ पर, सुबह सुबह मुँह अंधेरे आते हैं, 2-4 अफसर उनके साथ होते हैं, ये पार्क का विजिट करते हैं, उसके बाद इसका विजिट करके जैसे दिन चढ़ता है फ़ौरन निकल जाते हैं यहाँ से। हम बड़े बड़े दिनों से इंतज़ार में हैं कि कमिश्नर साहब कभी दिन में आए और हम उनको बताएं यहाँ पर कि यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल न्यू है। मुल्तान तो मुल्तान एक अच्छा इलाका शुमार होता है जहाँ पर सहूलियात का MD भी दावा करता है, वासा भी दावा करता है। न्यू मुल्तान में ये सूरत-ए-हाल है तो बाकी इलाकों में क्या हाल होगा? बाकी इलाकों में भी बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे यही रिपीट कर रहा हूँ कि 1978 से जब से ये कॉलोनी बनी है ये तब से यहाँ लाइनें बिछी हुई हैं। लाइनें भी 10-10 फुट नीचे चली गई हैं। सीधा हो चुकी हैं। वो सीधा हो चुकी हैं और ये वाटर फिल्टर प्लांट है, ये हम लोग अपनी मदद आपके तहत इसको चला रहे हैं। असल में जब ये वाटर फिल्टर प्लांट शुरू हुआ था तो इसका कनेक्शन साफ़ पानी के साथ करना था, लेकिन साफ़ पानी का प्रेशर नहीं था। उसकी वजह से इन्होंने इसको फौरी तौर के ऊपर नीचे बोर कर दिया। बोर करके इसको बेयार और मददगार छोड़ के इसको चले गए हैं। अब आप खुद चंदा इकट्ठा करके इसको चला रहे हैं? बिल्कुल खुद चंदा इकट्ठा करते हैं। अंसारी साहब हैं यहाँ पर, ये इसके हेड हैं, ये सारा मैनेज करते हैं, ये इसका मैनेज करते हैं, मैनेज करके इसका चंदा इकट्ठा करते हैं। आए दिन कभी बोर बैठ जाता है इसका, कभी अब मुझे बताएं 150 फुट 200 फुट पे हम लोग जो है ये वाला पानी पीने पर मजबूर हैं। 200 फुट तक तो पानी वास्ता कहते हैं साफ़ नहीं होता, उसमें आर्सेनिक होता है, बाकी चीज़ें। हम ये कह सकते हैं कि ये पानी मुकम्मल साफ़ नहीं है। जी बिल्कुल मुकम्मल साफ़ नहीं है। फ़िल्टर प्लांट का पानी भी 200 फुट पे आ रहा है। अब मुझे बताएं वो पानी कैसे साफ़ होगा। अब हमने सरकारी पानी इसलिए घरों में लगवाया है ताकि हम जो है ना साफ़ पानी पी सकें, लेकिन वो आता नहीं है। बिल्कुल नहीं आता। एक कतरा पानी का नहीं आता। अगर कभी आए भी सही तो उसके अंदर गंदा और गलाजत वाला पानी मौजूद होता है। 70,000 दफ़ा हमने कंप्लेंट्स की हैं, वासा के दफ्तर में कंप्लेंट्स की हैं और जितने भी ये हमारे जो MP MNAs हैं उनको 70,000 दफ़ा कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। कहते हैं कि अगर कभी कभार पानी आता है तो उसमें गटर वाला पानी होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकें जिस घर में, जिस वाशरूम, जिस किचन में
गटर का पानी आ रहा हो, मिक्स होकर पानी आ रहा हो, तो फिर उससे क्या बर्तन धोए जा सकते हैं, क्या वो पानी उबाल कर पिया जा सकता है, क्या उस पानी से नहाया जा सकता है, कितना ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन लगता है ऐसे कि हमारे हुकाम बाला को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। ये भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है कि पानी के कूलर, पानी के केने लेके लोग आते हैं पानी भरने के लिए, और जो फ़िल्टर प्लांट मौजूद भी है यहाँ पर वो भी सिर्फ 200 फुट पर उसका बोर है, और वो भी लोग अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। वासा ना तो इसकी मेंटेनेंस कर रहा है, ना तो टाइम पर जो 1-2 माह बाद फ़िल्टर चेंज होता है, उस हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप बताइएगा, जिस तरह अहले इलाका कह रहे हैं कि जो घरों में पानी आता है वो गटर वाला होता है, तो ये जो शुरू, ये तो लोग बीमार हो रहे होंगे फिर। सर मैंने बड़ी दफ़ा क्लेम किया, हाजी जुवेद अंसारी के पास मैं गया, मैंने उसको कहा साहब लोग वज़ू करते हैं तो बदवार देते हैं, वो कहते हैं हम गटर के गंदे पानी से वज़ू हमें करना पड़ता है, तो मेहरबानी कीजिए कि हमारे इलाके की लाइनें चेंज कर दें। तो उसके बाद यहाँ 2-3 दफ़ा डीसी भी आया, कमीशन भी आया, मैंने यहाँ रोका इनको, इसके बिल्कुल करीब रोका है, करीब रोक के उनको पूरा इनको बताया कि सर इस तरह से मसले इसके सही कराए हैं उन्होंने। आती है टीम आती है, वो अपनी कार्रवाई करके घर चली जाती है, बस उसके बाद कोई नहीं आता, ना कोई बोलता। हमने साहब क्या कहते हैं, एमपी साहब ने ये नहीं कहा कि हम यहाँ की लाइनें नहीं डालेंगे, क्या कहा उन्होंने? सर जी वो कहते जी सोचेंगे जी, करते हैं जी, आपको करवा देते हैं, ये है वो। अब सड़कें बन गई हैं, अब दोबारा की खुदाई होगी तो सड़कें तो ख़त्म है, फिर दोबारा सड़कें के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी हमें इनके। ये पहले बजट क्यों नहीं इन्होंने किया कि पहले वासा की लाइनें डालें, गटर जो खराब है उनको सही करें, तो बाहर में सड़कें बनाएं। पहले सड़कें बना दी हैं, अब ये दोबारा दफातर के सरकारी महकमों के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक सड़क बनती है, फिर लाइन डलती है, फिर सड़क बनती है, फिर लाइन डलती है। अब ये देखो ना, यहाँ लोगों को मना करते हैं, कूड़ा वाले भी हम तंग आए, इनको कह के थक जाते हैं, फिर ये उठाते हैं कूड़ा जितना मर्जी इनको कर ले। मैंने डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को 3 दफा यहाँ रोका, खुद इसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने रोका है। अहले इलाका मेरा दुख होता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे बहुत, मैं भागता हूँ दफ्तरों में, उनको शिकायत करता हूँ, यार मेरे इलाके को देखो, मेरा इलाके के क्या कसूर है, इन्होंने तुम्हें वोट नहीं दिए, क्या नहीं किया, तुम्हारी इज्जत नहीं बनाते, ये क्या नहीं करते। तो इसलिए फिर हमने बहुत ज़्यादा इलाकों तंग आके फिर हमने कहा किसी न किसी मीडिया को बुलाए हैं या किसी उनका शुक्रिया अदा करें। हाल है कि ये कह रहे हैं कि वज़ू करने के लिए भी जो पानी आता है उसमें भी गटर की स्मेल आती है, जो खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए वो पानी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। एक फ़िल्टर प्लांट मौजूद है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। आप ये रोज़ाना पानी आना जाने लगा रहता है? जी हाँ, मैं डेली आता हूँ पानी लेने के लिए, लेकिन ये तो टाइम पे आएगा ना, लेकिन पीने के लिए तो हमें हर वक्त ज़रूरत रहती है ना। तो अब आए पड़े इंतज़ार कर रहे हैं, जब ये खुलेगा इंशाल्लाह भर के जाएंगे, क्योंकि वासा का पानी नहीं आ रहा घरों में। अगर आ रहा है तो ऐसा है बदबूदार के वो पीने के क्या इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं है। मतलब यही सूरत हाल है कि अब लोग पानी खरीदने पर मजबूर हैं, लोग पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं, जी वजह है? जी बिल्कुल। अब देखें 20 लीटर की कैन हमें ख़रीदनी पड़ती है बाहर से मजबूरन, क्योंकि बिल तो हम बाकायदगी से अदा कर रहे हैं वासा का। मानी रेट है? बिल्कुल मनमाने, हर आदमी का अपना रेट है, ये आपके सामने है, आप भी इसी वासा बिल बाकायदगी से बेचता है? बिल्कुल जी, वासा बाकायदगी के बिल भेजता है, पानी का अलग से भेजेगा, सीवरेज का अलग से भेजेगा, यानी कि दोनों कंबाइन करके हम उसको पे कर रहे हैं। जब साफ पानी नहीं आएगा तो हेपेटाइटिस फैलेगा, गुर्दों की बीमारियां फैलेंगी। वो पहले हम देखें, पेट हमारे फूल चुके हैं ये पानी पी पी के, और कितना फूलेगा इंशाल्लाह। ये सूरत हाल है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह भाई ने बात की कि पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एमपी साहब को भी दरख्वास्त दी, वासा को भी दरख्वास्त दी, बिल आते हैं, बिल अदा भी करते हैं, तो फिर पानी के लिए ये हर वक्त टेंशन रहती होगी कि यार पानी भरने के लिए जाना है, कभी ख़रीद के पानी पीना है, तो ये सूरत हाल क्या मुतालबा करेंगे आप? जी मुतालबा तो यही है, देखें पहले वही बात है, अब आप ख़रीदने की बात कर रहे हैं, कारोबार पहले नहीं है, लोग ख़रीदने क्या जाएंगे, उन्हें 10-10 रुपए की ज़रूरत है, अब तो कारोबार ही नहीं है, क्या करें? वो फिर ये सरकारी फ़िल्टर ही यूज़ करेंगे ना। अब जब सरकार ही नहीं काम करी तो क्या करेंगे, हम अपनी मदद आपता चला रहे हैं। अब यहाँ पे भी जो वासा का प्रॉब्लम है, यहाँ पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, जबकि ये कॉलोनी टी ब्लॉक बना हुआ है, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा, घरों में पानी नहीं आता, वासा का बिल आ जाता है, हमारी सरकार बिल दे जाती है, सहूलियत कुछ नहीं होती। बिल लेने के लिए रिकवरी वाले भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, मीटर काट जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं जो उनका असल काम है वो पूरा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। पानी तो वासे कहते हैं हमारे एक शिकायत सेल है, उस शिकायत सेल पे आप दरखास्त करें, मसला वो ही हल होगा। मैंने 3-4 दफ़ा अप्लीकेशन वहाँ दफ्तर जाकर, टैंकी के पास दफ्तर है एक, उनका वहाँ लंगे वो ईदगाह के साथ है, दरखास्तें दे दे के थक गया कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सड़क बनने से पहले। मैंने कहा यार ये लाइनें बिछवा दो, सड़क बन गई तो ये काम ख़राब हो गया। ये अब यहाँ से टूटी हुई थी, अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने बनवाई है। आप सड़क बनवाइए, लेकिन आप वाटर फिर लाइनें डलेंगी तो सड़क डलेंगी, सड़क फिर उखड़नी है। अब देखो ना, ये भी तो कौम का पैसा लगेगा ना।
तो वो पैसा ज़ाया हो जाएगा सारा। यकीनन इस हवाले से जो प्रॉब्लम है वो आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत बार बार चीज़ों को इस तरह बनाती है, फिर उनको खुद ही ख़राब करती है, लेकिन आवाम का जो पैसा है उसका ज़िया किया जाता है। यहाँ इस पूरे इलाके में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी बोसीदा हैं, चाहे वो न्यू मुल्तान टी ब्लॉक हो, वाई ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, लेकिन वहाँ पर अब नई सड़कें भी बना दी गई हैं। तो इस हवाले से उनको ये कहना है कि आप उनका जो साफ़ पानी का मसला है वो अब काफ़ी देर तक दूर चला गया है। ये जो जिस तरह अहले इलाका ने बात की, हल क्या है? अब तो हुकूमत के पास टाइम भी नहीं रह गया, 1 साल रह गया। अगर दोबारा से खुदाई होती है, दोबारा से यहाँ पर सड़कें बनती हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कुछ वास्ता नहीं या MP साहब ने हल नहीं बताया? सर हल उन्होंने क्या बताना था, हल ये हम ही बता रहे हैं। देखें, आपको हमारे बुज़ुर्गों ने सब ने यही बात की है कि यार खुदारा जो है ना, इसकी पहले लाइनों का काम मुकम्मल कर लो, उसके बाद जो है ना आप अपना अगला स्टेप पे आ जाएं। अब ये प्लांट की जो कीमत है ना, ये हमें जब ये इंस्टॉल हुआ था किसी वक्त में, तो हमें बताया गया था ये 45 लाख रुपए का प्लांट जो है यहाँ पे नफ्स किया जा रहा है आप लोगों के साफ़ पानी पीने के लिए। लेकिन इसका पुरसाने हाल ये है कि देखें, खाली दे के लोगों ने गन फेंकना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, उसके अलावा वासा का एक कतरा भी नहीं है, आ भी रहा है, सारा गटर मिला पानी आ रहा है, उसके अंदर से स्मेल ऐसी गंदी आ रही है। ये सारे लोग जितने खड़े हैं, हमने फर्दन जाकबरी एप्लीकेशन दी है, और एक एप्लीकेशन के ऊपर हमने 53 घरों के भी साइन सिग्नेचर करके वहाँ पर दिया 53 घर। एक मेजोरिटी वालों शायद हमने कहा हमारी एक एक बंदे की सुनवाई नहीं हो रही, हमारी जो है वो इकट्ठे हम लोग जाते हैं और हमारी शायद सुनवाई हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पूरी गलियाँ जो है ना, ये दोबारा से रिन्यू हो गई हैं, बन गई हैं, लेकिन वासा की लाइन नीचे डैमेज है। वासा की लाइन नीचे डैमेज है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको एंड में ज़रा दिखा भी देते हैं कि ये फ़िल्टर प्लांट है जो कि ये लोग अपनी मदद आपकी तहत चला रहे हैं। और यहाँ का जो पानी का सिस्टम है, टाइम पर यहाँ भी फ़िल्टर चेंज नहीं होता और अभी तो उसको ताले लगे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लोग किस हालत में, जो घरों में पानी आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि वो पीने के काबिल नहीं है, उसमें गटर के बदबूदार स्मेल आती है, वो इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं है। अगर ये इस तरह वासा शहर मुल्तान के वासियों को कहेगा कि मैं साफ़ पानी फराहम करूँ, तो ये साफ़ पानी तो ना हुआ, ये तो गटर का पानी है जो कि एक जहर है, जो कि शायद वासा मुल्तान के वासियों को फराहम करे। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, उसकी रीज़न हो सकती है फ़ंड की दस्याबी हो सकती है, उसकी रीज़न स्टाफ की कमी भी हो सकती है, उसकी रीज़न हुकूमत की अदम दिलचस्पी भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त हक़ाइक़ ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, वो शहर मुल्तान के पानी वासियों को साफ़ पानी फराहम नहीं कर रही बल्कि जहर फराहम कर रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई कि किस तरह से शहर औलिया के बासी साफ़ पानी की अदम फराहमी के बाद मसाइल का शिकार हैं। एक और जो बात हम देखते हैं कि वासा दावे करता है, वासा ये कहता है कि उसके प्लांट फ़ाल हैं, उसके अलावा आब पाक अथॉरिटी मनसूबा भी शुरू किया गया। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके में, एस ब्लॉक में, और यहाँ पर जो एक प्लांट बनाया गया, इसके ताले बता रहे हैं कि इसको कई अरसे से खोला तक नहीं गया और ये सूरत हाल है। ये बंद प्लांट है और यहाँ के मकीन ये कह रहे हैं कि 1 साल से बंद है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये 1 साल से बंद है। अगर बिलाल ज़रा आपको दिखा सके तो अंदर एक तख्ती लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर फिल्टरेशन प्लांट की प्लानिंग जो है, उसके मुताबिक इस प्लांट का जो फ़िल्टर है वो तब्दील किया गया है नवंबर के महीने में, और अगला प्लांट मतलब कि इस महीने में दोबारा चेंज होना है। जब 1 साल से ये बंद है तो फ़िल्टर कहाँ चेंज हुआ, किसने चेंज किया, अब हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि फ़िल्टर प्लांट तो 1 साल से बंद है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट में जो दावा किया जाता है कि हर 2 माह बाद फ़िल्टर चेंज किया जाता है, इसी तरह चेंज किया जाता है कि तख्ती लगा दी जाती है लेकिन फ़िल्टर चेंज नहीं किया जाता। अगर चेंज किया जाता तो ये चलता भी सही, लेकिन ये तो 1 साल से बंद है, तो फिर फ़िल्टर कहाँ चला गया, इसका तख्ती कैसे लगी, ये वो सूरत हाल हम अहले इलाके से जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा भैया, ये तो फ़िल्टर बंद है 1 साल से, अंदर तख्ती लगी हुई है कि 2 महीने पहले हमने फ़िल्टर चेंज किया और फिर हम दोबारा चेंज करेंगे, कुछ समझ आ रही है? ये भाई दोस्त देख रहे हैं, ये जो है ना बाहर ताला लगा हुआ है, तकरीबन साल से ज़्यादा होने वाला है, जो है ना ये ऐसे ही जो है ना बंद पड़ा है। ठीक है। और पानी जो वासा का आता है वो सिर्फ जो है ना आधे घंटे के लिए आता है, ना ही इसकी टैंकी भरती है, ना ही इसमें पानी जो है ना इसमें से जो है ना इनकी टूटियों से पानी जो है ना आता है।
घरों में पानी आता है? घरों में आता है वो भी पानी ऐसे जो है गटर मिला पानी होता है, बदबूदार होता है पानी, उसी की वजह से जो है ना वो जो है ना घर के इस्तेमाल में नहीं होता। पीने के लिए जो है ना हम उधर से जाते हैं, जो है ना जो ख़रीदारी करके जो है ना दूसरे प्लांट लगे हुए हैं प्राइवेट, वहाँ से ख़रीद करते हैं और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खरीद का पानी पीते हैं और जो आवाम के फंड का पैसा लगा वो वैसे ही ज़ाया चला गया। हाँ, ये जो गवर्नमेंट का लगा हुआ है ये खाता जो है ना ये किसी काम नहीं आ रहा। ये किसी जी ये किसी काम नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि ये ना तो काम आ रहा है बल्कि इसकी मेंटेनेंस का बजट भी जा रहा होगा, इसके फिल्टर प्लांट की तब्दीली का बजट भी खर्च किया जा रहा है, वो पता नहीं किसकी जेबों में जा रहा है, ये सारी सुधार है। वजन आप बताइएगा, साफ़ पानी तो कहते हैं ज़िंदगी है, साफ़ पानी मिले तो बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हालत ही अलग है। जी हाँ, यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। हालांकि ये सामने मस्जिद, इसमें भी बंदा तंग होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन पानी यहाँ भी मोटर का पानी भी सही नहीं आता। ये ज़मीन पानी तो ख़राब हो चुका है ना, वो तो पीने काबिल इस्तेमाल करने नहीं है, तो फिर बाहर से भरने जाते हैं। बाहर खरीद के लाते हैं और क्या करें, फिर मजबूरी है। मेहनत मजदूर भी इंसान करे, आटा भी खरीदे और पानी भी खरीद कर पिए। हालांकि ये भी अब 1.5 रुपया लीटर कर बैठे हैं, इतना महंगा किया हुआ है पानी, उन्होंने पानी का रेट अपना रखा हुआ है। अपना रखना। जी नाज़रीन, सूरत हाल है कि लोग किस तरह से भजन साथ मस्जिद भी है, लोग कह रहे हैं घरों में जो पानी आता है वो गटर वाला होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता होगा। जी सही आप कह रहे हैं, इस तरह पानी बिल्कुल साफ़ नहीं होता, मस्जिद का भी पानी सही नहीं है। हमने मस्जिद के अंदर फ़िल्टर लगाया हुआ है पीने के लिए, और दूसरा ये काफ़ी अरसे से बंद है। मुझे तकरीबन यहाँ 4 साल हो गए मस्जिद में आए हुए, तकरीबन 2 साल पहले ये ऐसे ही रहा, फिर उसके बाद एक बंदा आता रहा, वो सफाई करके बस चला जाता। लेकिन इसका फ़िल्टर कौन चेंज करता है? हाथ लिखो हर 2 माह बाद हम इसका फ़िल्टर चेंज करते हैं, चलता है नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई बंदा आता होगा, तकरीबन 1 साल होने वाला है, यहाँ बंदा कोई नहीं नज़र आता, ना सफाई करने वाला ना फ़िल्टर चेंज करने वाला, कोई भी नज़र नहीं आता। ना सफाई करने वाला ना फ़िल्टर चेंज करने। हम ज़रा अंदर भी देख लेते हैं कि क्या कोई मशीनरी मौजूद भी है या वैसे ये सारा खाता चल रहा है। जी इस हवाले से प्लांट की मशीनरी मौजूद है, यहाँ पर जो प्लांट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों रुपए का फ़ंड किस तरह से ज़ाया हो रहा है। कोई मेंटेनेंस नहीं है, खाली बिल्डिंग बना दी गई और इस वक्त सिचुएशन ये है कि सारा प्लांट मौजूद है लेकिन फ़ाल नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हैं। साफ़ पानी उनके घर की दहलीज के सामने ये फ़िल्टर प्लांट मौजूद है लेकिन इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। भाईजान, पानी के लिए रोज़ाना कितनी बार चक्कर लगता है आपका? सर अभी मैं पानी भर कर आ रहा हूँ 60 रुपये का, ठीक है। ये वासा की लाइन जा रही है, बिल पे कर रहे हैं, हमारे घर के साथ ही फ़िल्टर का प्लांट लगा लिया। ये कौन सा कानून है, कौन से मुल्क में रह रहे हैं जो घरों के अंदर फ़िल्टर प्लांट लगे और बराए फ़रोख्त हो रहा है। हम पानी ख़रीद कर लेकर आएँ, ठीक है, और गवर्नमेंट को बिल भी पे करें, और हमारे घर के साथ फ़िल्टर का प्लांट लगा हुआ है वो बराए फ़रोख्त कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये फ़िल्टर लगा हुआ है बराए नाम। यहाँ पानी देखें आप, यहाँ पे कौन है, ये बंद करवाया गया है, लोग बंद करवाते हैं ये ताकि हमारे फ़िल्टर के प्लांट के पानी बिका, ठीक है ना। ये कब से चोरी हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये गवर्नमेंट के खाते में एंट्री हो चुकी है, इसकी गवर्नमेंट के खाते में एंट्री नवंबर में भी हो चुकी है, जनवरी में यहाँ का फ़िल्टर भी लग चुका है। और सर पानी देख लें आ रहा है, और सर आज तक हमने पानी नहीं पिया। ये सामने गली में घर है, आपका कैमरामैन दिखाए तो मेरा घर है इस गली के अंदर, ठीक है। आज तक हमने एक गिलास पानी भर के नहीं पिए यहाँ से। ये सूरत हाल है, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हम दोबारा ज़रा वो दिखा दें कि इस फ़िल्टर प्लांट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1-2 साल से बंद है, लेकिन अंदर जो आपको ये तख्ती जो यहाँ पे अवेज़न की गई है नोटिस, उसके मुताबिक हर 2 महीने बाद इसका फ़िल्टर तब्दील होता है और कागज़ों में ये फ़िल्टर प्लांट मेरे ख्याल में फ़ाल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़िल्टर प्लांट इसका तब्दील हुआ है नवंबर के महीने में। अब फरवरी में दोबारा इसका प्लांट का जो फ़िल्टर है वो तब्दील होगा। कागज़ों में आवाम का जो पैसा है वो जेबों में लोगों की जा रहा है, लेकिन आवाम को साफ़ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। अब मज़ीद आगे ख़वातीन से भी बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें साफ़ पानी की अदम फराहमी के हवाले से, हम मज़ीद मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचे, हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहती हैं, साफ़ पानी कितना लाजमी है और इस हवाले से इस वक्त उनको किन सूरत हाल का सामना है। उमर जी, क्या सूरत हाल है, घरों में पानी कैसा आ रहा है आपके? नहीं सही आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, बदबू आती है, पानी मिल के मिक्स होके आ रहा है ना, इसलिए पीने को दिल नहीं चाहता। ये लगा है तो ये 2 महीने भी नहीं चला था, फिर उसी दिन का बंद पड़ा है, अभी तक करता परेशानी है। हो गई ये बंद है इसको तो मेरा ख्याल है कई साल तो ज्यादा अरसा हो गया, कोई आता भी नहीं, आके देखभाल भी नहीं करता। ऐसे है लगा के खड़ा करके गए हैं, आज तक किसी ने आके नहीं देखा जो भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बस यही बात है। 1 साल से ये बंद है और यहाँ पर ये बिल्डिंग अच्छी बना दी लेकिन काम नहीं होता, यहाँ काम नहीं होता,
काम बिल्कुल नहीं है। तो फिर पानी भरने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? ये है जो भाई मुल्क मार्केट लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, जो इधर से मुल्क लेके पी रहे हैं। क्या पानी घरों में आ रहा है उसमें गटर का आता है, हाँ हाँ गटर तो का। फिर उससे कपड़े तो नहीं धो सकते, ना इस्तेमाल कर सकते? ये है जब मजबूरी तौर कपड़े धो लेते हैं, तो पीने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते। आप हम बताइए, पानी सारा खराब आता है घर में? खराब आता है, बदबू होती है, हम तो चलाते ही नहीं। ऐसे हम आता रहता है, मोटर का पानी नाल कपड़े धोते हैं, ठीक है। ते बोल पानी लेके पीते हैं, जा वो मार्केट से ले आते शिकायत नहीं की कि आपके यहाँ किस तरह का पानी आ रहा है? करेंगे उनको बार बार यही कहते हैं भाई आए आके देखभाल करें, वो तो कोई इधर स्टेप नहीं ले रहा है भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसको देखना है नहीं देखना, कोई नहीं आता। बनाया जाए तब तो आप लोग खुश हुए होंगे कि आपके घर के पास बन रहा है। यही खुशी थी जब भाई चलो अच्छा पानी आएगा, सहूलतें बनेंगी तो भाई साहब यानी कि खुशहाल रहेंगे। ये तो पता नहीं था जब भाई ये मसला हो जाएगा। हम तो बिल आंदे हैं। बिल आंदा, बिल तो हम भरते हैं, सब दे रहे हैं, सबका आता है। ठीक है। और बिल पे कर दो, तो अदा कर दो, उसके बावजूद ही साफ पानी नहीं दे। जी नाज़रीन, सूरत-ए-हाल आप जान रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि घरों में जो पानी आता है वो गटरा वाला होता है। अब तो उन्होंने उससे कपड़े साथ धोने भी छोड़ दिए हैं और उसके साथ साथ पीने के तो वो काबिल नहीं है। ये फ़िल्टर प्लांट यहाँ पर लगाया गया था, जो बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है वो 1 साल से ये बंद है और ये सूरत-ए-हाल का सामने अंदर हमने आपको दिखाया भी सही कि इसका जो फ़िल्टर प्लांट है वो हर 2 महीने बाद चेंज होता है। पता नहीं कौन चेंज करता है। कागज़ों में जो यहाँ पर हमने आपको तख्ती दिखाई उसके मुताबिक इसका फ़िल्टर प्लांट नवंबर में चेंज हुआ है और ये अगला प्लांट फरवरी में दोबारा चेंज होना है। लेकिन 1 साल से ये बंद है। बंद फ़िल्टर प्लांट का फ़िल्टर कैसे चेंज हुआ, क्या सूरत-ए-हाल है, वो पैसा या सिर्फ कागज़ों में ऐड किया गया, लगता है वो फ़िल्टर प्लांट कहीं और का चेंज हुआ होगा या वो खाली पैसों में गया होगा मामला। ये सारी सूरत-ए-हाल है जिसकी वजह से आम शहरी हैं वो इतने ज़्यादा मुतासिर हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें साफ़ पानी के हवाले से, शहरियों की भी गुफ्तगू जानी, वास्ता अफसरान के हवाले से भी हमने आपको गुफ्तगू सुनाई कि किस तरह से प्रॉब्लम का सामना है। शहरी ये कहते नज़र आते हैं कि एक जानिब तो तरक्याती काम जारी हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो आम आदमी को फेस करना पड़ता है। जो साफ़ पानी है घरों में नहीं आता, वास्ता कई माह पानी बंद कर देता है स्कीमों की वजह से। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा अब्दुल सलाम साहब। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में क्या कहते हैं। सलाम साहब, ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, शहरी आपसे खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कि वासा अभी तक हमें साफ़ पानी पहुँचाने में नाकाम रहा है। घरों में जो पानी आता है वो पहले मिक्सिंग पे आ जाते हैं, फिर हम आते हैं कि पानी बंद क्यों किया जाता है। मिक्सिंग वाली सूरत-ए-हाल कब काबू में आएगी? जिसके घर हम जाते हैं वो ये कहता है कि भाई ये पानी आ रहा है, पहले स्मेल आती है, फिर बदबू, उसके बाद पानी में कचरा और उसके बाद जो पानी पीने के काबिल नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है? हाँ जी, मुल्तान के काफ़ी सारे इलाकों में जो लाइनें हैं वो पुरानी और बोसीदा हो चुकी थी, जिनकी रिप्लेसमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया है। एक मेगा प्रोजेक्ट हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ आउटलेट वाटर सप्लाई लाइंस का 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मुल्तान को दिया है। वो प्रोजेक्ट पिछले साल से शुरू है और जहाँ जहाँ पर इस तरह की मिक्सिंग की कंटेमिनेशंस के इश्यूज़ थे उन लाइनों को तब्दील किया जा रहा है। मेजर एरियाज़ इनके गुलगश्त कॉलोनी, मुमताज़ाबाद, आपका शाहरुख आलम कॉलोनी, गुलजेब कॉलोनी, अब्बासपुरा, जहाँ जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ थे वहाँ पर हमारा काम जारी है। वर्क स्टार्ट है, काम जारी है। जो गिला शहरों का था वो ये आता है कि प्रोजेक्ट शुरू होता है, फिर मालूम नहीं है कि कब मुकम्मल होगा। ठेकेदार कहता है फ़ंड नहीं आते हमारे पास। फ़ंड का प्रॉब्लम है या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं, ना तो फ़ंड का इशू है ना चेक एंड बैलेंस का इशू है। फ़ंड भी हमारे पास मौजूद हैं और चेक एंड बैलेंस के लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद है और उसमें वर्क इन प्रोग्रेस है। जिस तरह मैंने बताया, काम जारी है। बड़े बड़े एरियाज़ हैं, यकीनन जब तक काम मुकम्मल नहीं होंगे तब तक वो एरिया फंक्शनल नहीं हो सकता। एक एरिया मुकम्मल करेंगे तो उसको चलाएंगे, वहाँ से वो वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अभी अगर हम पार्शल करते जाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम रहेगी, कंटेमिनेशन के इश्यूज़ रहेंगे। अगर हम पुरानी लाइनों से उनको जोड़ते जाएंगे नई लाइनों को भी, तो फिर वही जो गंदा पानी पुरानी लाइनों में, वही पानी नई लाइनों में आना शुरू हो जाएगा। वास्ता के वाटर सप्लाई नेटवर्क की बात करें, कितने किलोमीटर का एरिया हमारा हम कह सकते हैं कि वो बोसीदा हो चुका है? तकरीबन हमारा जो है वो 40% एरिया, 55% हमारा कवरेज एरिया है, जिसमें से 40% का एरिया हमारा जो है वो आउटलेट और एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर 15% शहरियों को
साफ़ पानी वास्ता फराम कर रहा है, लेकिन 40% शहरी पुराने नेटवर्क की वजह से साफ़ पानी से महरूम है। हाँ जी, उन्हीं के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की है। 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें ये तमाम एरियाज़ शामिल हैं और यहाँ पर ये जो इश्यूज़ हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पर वाटर सप्लाई लाइन्स की लेइंग इन प्रोसेस है और जैसे ही वो लाइन मुकम्मल हो जाएंगी, नेटवर्क उस एरिया का मुकम्मल होगा तो फिर उसको एनर्जाइज कर दिया और जाएगा। बात, हमेशा हमारे जो MD साहबान हैं या आप लोग हैं वो डेडलाइन देते हैं ठेकेदार को। सिंपल एग्जांपल है नवाबपुर रोड की कि कहा गया कि जी जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। डेडलाइन दे दी जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं कराया जाता। इसी तरह वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हैं या सीवरेज के टाइम पर मुकम्मल क्यों नहीं होते? नहीं, अभी तक ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इसकी टाइमलाइन जून 2023 है। इसकी कंप्लीशन डेट जो है वो जून 2023 है। मुख्तलिफ इलाकों में काम जारी है। ये नहीं होगा कि हर इलाके में जून 2023 में उसको एनर्जाइज़ किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर काम मुकम्मल होता जाएगा वो सोर्सेज के साथ कनेक्ट होते जाएंगे इलाके, उनको हम एनर्जाइज़ करते जाएंगे साथ साथ। 2023 तक टाइम है। अब एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जहाँ आपका काम शुरू होता है वहाँ पानी पूरे इलाके का बंद हो जाता है। चलें वो पानी पीने के काबिल नहीं था लेकिन नहाने के लिए यूज़ हो रहा था, कपड़े साफ़ करने के लिए, धोने के लिए यूज़ हो रहा था। अब वो भी नहीं है। अब 6 महीने से एक प्रोजेक्ट जारी है, 1 साल से जारी है, 1 साल से पानी बंद है मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसका क्या हल है? अब वो शहरी तो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है। नहीं, इस तरह का इशू नहीं है। जहाँ पर वाटर सप्लाई की लाइन एक्चुअली ये रिप्लेस हो रही है, वाटर सप्लाई की लाइन की रिप्लेसमेंट में बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता कि आप पुरानी लाइन को तोड़ दें और वहाँ पे नई लाइन लगा दें और लोगों का पानी बंद हो जाए। उसके पैरेलल में, उसके साथ में मैनहोल से हटकर सीवर लाइन से दूर करके हमने अलाइनमेंट दी हुई है। उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। 48 इंच की आपकी सीवेज की लाइनें हैं, वो जब चेंज होती हैं तो वाटर सप्लाई साथ ही चली जाती है। नहीं, सीवरेज का अलग इशू है। मैं वाटर सप्लाई की आपको बता रहा हूँ। किस तरह वाटर सप्लाई की आपने बात की कि वाटर सप्लाई की जो लाइनें हैं वो उसके पैरेलल में लगाई जा रही हैं, उसके साथ में अलग से उसकी ट्रेंच ओपन की जाती है, वहाँ पर उसके अंदर वो पाइप को ले किया जाता है। उसी जगह पर जहाँ पे ऑलरेडी कोई पुरानी लाइन लगी हुई है उसको तोड़कर वहाँ पर उस लाइन को ले नहीं किया जा रहा। जो पानी के बंद होने का मसला है कि वाटर सप्लाई की लाइन अगर नई ले हो रही है और लोगों का पानी बंद हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अभी पुराना सिस्टम एनर्जाइज है। नवाबपुर रोड में इशू था, रशीदाबाद पे ये इशू था, शायद अब सॉल्व हो गया रशीदाबाद में, लेकिन लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम था। नवाबपुर में अभी तक ये प्रॉब्लम शामिल है। सेम जो उसके साथ रेलेवेंट इलाके हैं वहाँ ये प्रॉब्लम मौजूद है। जी, नवाबपुर रोड पर सीवरेज का काम चल रहा है। सीवर की मेन लाइन वहाँ पर लग रही है, वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन नहीं लग रही। वहाँ पर पानी तो बंद है ना? जी, मैं आपको बताने लगा हूँ। वहाँ पर सीवरेज की बड़ी मेन लाइन लग रही है जिसकी वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई का नेटवर्क है वो यकीनन टूट गया उस रोड के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी बंद है। अभी जब वो सीवरेज का काम मुकम्मल कर लेंगे तो वहाँ पर नई वाटर सप्लाई की लाइन हम ले करेंगे और फिर उसे एनर्जाइज करेंगे। लास्ट में ये बता दें, जब भी वाटर सप्लाई का लाइन होता है वो जो रोड को तोड़ा जाता है तो उसके बाद उसको मुकम्मल कवर नहीं किया जाता, चाहे वो कम लाइन इंच की लाइन हो। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? ठेकेदार उसमें मिट्टी डाल के चला जाता है, फिर कहता है कि जी फंड तो होता है, इतना तो फंड होता है कि उसको मेंटेन तो करके जाए रोड को। नहीं, वो उसके एस्टिमेट में शामिल होती है। जैसी जो रोड जिस कंडीशन में होती है हमने उसको वैसे ही वापस करना होता है उस रोड को। अगर वहाँ पर टफ टाइल लगी हुई है और कॉन्ट्रैक्टर ने टफ टाइल को उतारा है तो वो वहाँ पर लेइंग करने के बाद टफ टाइल को लगा कर जाते हैं। ये उनके स्कोप में शामिल है। पूरे शहर में सिर्फ ये इशू है कि जब भी वासा किसी सड़क को उखाड़ता है उसके बाद से जोड़ता नहीं है, सही नहीं करता। नहीं, वाटर सप्लाई के हवाले से अगर आप बात करें तो हमारी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं है। थोड़े दिनों के लिए स्ट्रेंथ को छोड़ा जाता है। न्यू मुल्तान में मैं बता सकता हूँ, मैं वही बात को बताने लगा हूँ कि थोड़े दिनों के लिए उसको छोड़ा जाता है सो दैट उसकी सेटलमेंट हो जाए। उसके बाद हम उसकी रेस्टोरेशन कर देते हैं। बैक फिलिंग में हम पाइप लगाने के फ़ौरन बाद बैक फिलिंग कर देते हैं, लेकिन रेस्टोरेशन थोड़े से टाइम के बाद करते हैं सो दैट कॉम्पैक्शन उसका जो है वो हो जाए। अच्छा, लास्ट में बता दें कि जो शहरी इस वक्त फेस कर रहे हैं, अब वो पानी कहाँ से लेके आएँ? फिल्टर प्लांट आपके 65 हैं, वो पूरे शहर को तो कवर कर नहीं सकते। 3 से 4 घंटे मुश्किल से ही ओपन होते हैं। तो अब शहरी क्या ऑप्शन यूज़ करें? पानी को उबाल के इस्तेमाल करें? कहाँ से पानी लीजिए? मशवरा देते हैं शहरियों को। जी, हमारे 65 प्लांट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं। आप वहाँ से पोर्टेबल वाटर ले सकते हैं पीने के लिए। वो बड़ा सेफ़ वाटर है। उसको वासा प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, प्रॉपरली उसके फ़िल्टर चेंज कर रहा है, उसके मीडिया प्रॉपरली चेंज किए जा रहे हैं अपने बिल्कुल टाइम के मुताबिक। तो बिल्कुल सेफ़ वाटर है। वहाँ से आप अपने ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं जो भी हमारे वासा के फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। इवन हमने अपने फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर अपनी डेट भी मेंशन कर दी हैं। हर जगह पर हमने चार्ट्स लगा दिए हैं कि इसकी फ़िल्टर पिछले प्रीवियस कब चेंज हुआ और नेक्स्ट डेट इसकी कब है, हमने इसको दोबारा कब चेंज करना है। 2022 है, फरवरी शुरू हो गया जी, तो वो हमने हर जगह पर ये लगाए हुए हैं। ये फ़िल्टर इसके अभी आपको मैंने बाहर दिखाए हैं। फ़िल्टर चेंज हमने कर दिया है, इसका डेट उन्हें चेंज नहीं की होगी। तो हर जगह पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी सहूलत लोगों को फराहम की जाए। जहाँ पर लाइनें डैमेज होने का इशू है सीवर की एग्जीक्यूशन के दौरान, वहाँ पर हम लोग अपने नीड बेस्ड गाड़ियाँ भेज देते हैं। जब भी हमें जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास वाटर बाउज़र्स हैं। वास्ते के फ़िल्टर प्लांट एक्टिव कितने हैं और कितने घंटे आप लोग पानी की सप्लाई शहरियों को दे रहे हैं? जी, वासा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 65 फ़िल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए हुए हैं।
वासा ने खुद ही इंस्टॉल की हैं और ख़ुद ही वासा इन सारे प्लांट्स को मेंटेन कर रहा है। हम तमाम इसका जो भी फ़िल्टर हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उसकी रिप्लेसमेंट होती है, हर 2 माह बाद फ़िल्टर चेंज किए जाते हैं और जो भी उसका फ़िल्टर मीडिया है हम उसको प्रॉपर उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। हर वक्त हमारा वहाँ पर 65 फंक्शनल है, लेकिन 100 से ज़्यादा जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल फिल्टर प्लांट हैं जो अब नशेयों के माजगा बन चुके हैं, जो कि टूट फूट का शिकार हैं, उनका कौन वली वारिस है? क्या उनके लिए भी कोई काम किया जाएगा? वासा के पास स्टाफ भी है, स्किलफुल लोग भी हैं, तो कब मुल्तान के शहरियों के लिए वासा ये कदम उठाएगा कि उनको ऑन करे, उनको चलाए? नहीं, वासा के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वासा लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपने 65 प्लांट को ही रन कर रहा है। बेशक हमारे पास स्टाफ है, लेकिन जिस तरह आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ट्यूबवेल का स्टाफ ही फिल्ट्रेशन प्लांट के स्टाफ को ही चला रहा है, मतलब सेम स्टाफ है जो फिल्ट्रेशन प्लांट को चला रहे हैं वही ट्यूबवेल को चला रहे हैं। तो एक एक स्टाफ हमारा दोनों काम कर रहा है। तो हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम वो प्लांट जो कि हमारे नहीं हैं उनको अभी मतलब इस कैपेसिटी में नहीं है। शहरियों को ये कह सकते हैं कि अभी वो हौसला करें, इसमें हम कह सकते हैं कि अभी काफ़ी टाइम है। अच्छा, इसके ऊपर गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है इसको फंक्शनल करने के लिए, तो वो उम्मीद है कि अगले कोई 1 से 2 माह में वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। 65 प्लांट काफ़ी अर्से से यही चल रहे हैं, कोई इस नेटवर्क में इजाफे का कोई इम्कान है? नहीं, अभी हमारे पास करंटली तो इसमें कोई हम नई स्कीम में नहीं शामिल, बट ये है कि हमारे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जायका का, तो उसमें हमने इसको शामिल किया हुआ है। उसमें हमने तकरीबन कोई 200 प्लांट मजीद ऐड करने हैं इसमें। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि शहर में साफ़ पानी के हवाले से जो प्रॉब्लम है, उस हवाले से आपने वासा हुकाम का भी मौक़िफ़ जाना। कहा जा रहा है कि जून 2023 तक जो वाटर सप्लाई का 1 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट जारी है, उसके मुकम्मल होने के बाद शहरियों को साफ़ पानी मिल सकेगा। लेकिन 55% कवर एरिया है, 40% डैमेज हो चुका है, सिर्फ 15% पॉपुलेशन मुल्तान की है वो इस वक्त साफ़ पानी से मुस्तफ़ीद हो रही है। अब 40% कवर करने के लिए यकीनन मज़ीद फ़ंड भी रिक्वायर्ड है, मज़ीद वक्त भी रिक्वायर्ड है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत साफ़ पानी की फराहमी के लिए मज़ीद कितने फ़ंड जारी करती है, मज़ीद कितनी स्कीमें जारी होती हैं, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मुल्तान के बासियों को साफ़ पानी मिल पाता है या नहीं, ये वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।